अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सहाफ़ी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन पीटीआई के रुकन इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी, उनके धक्के खाती हुई वीडियो, उनकी भरी हुई शेव, उनका उतरा हुआ चेहरा, सूजी हुई आँखें हमारे लिए इबरत का निशान भी है। जब हम हक की राह पर ना चलें और हम कुछ पैसों के लिए और किसी ज़ाती मुखालफत के लिए और अपने ज़ाती मुफ़ाद के लिए करेंगे, तो आने वाला वक़्त कुछ ऐसे ही होगा। दोस्तों उनके यूट्यूब पर लाखों व्यूवर्स हैं जो उनको रोज देखते हैं, जहां से उनको करोड़ों रुपया की इनकम होती है। उनके ट्वीट पर हजारों की तादाद में रीट्वीट होते हैं और कभी कभार बहुत ज्यादा तादाद में पहुंच जाते हैं। लाइक्स और कमेंट्स की भी तादाद एक अच्छी खासी होती है, लेकिन उनके लिए ना तो कोई बहुत ज्यादा यूट्यूबर मैदान में आए जो जिन्होंने उनके उनके हक में वी लोग किए हुए, स्वाय दो चार लोगों के लिए ना लाखों और हजारों की तादाद में पीटीआई के लोग बहुत सारे शहरों में बाहर निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इमरान रियाज साहब की गिरफ्तारी के लिए। उसकी बहुत बड़ी वजह, इमरान रियाज साहब को पहले जहां पे गिरफ्तार किया गया, इस्लामाबाद लेके गए तो उन्होंने कहा जी ये हमारा इलाका नहीं है, इनको कहीं और ले जाए। वहां से उनको अटक ले जगाया गया। अटक वालों ने कहा जी हमारा भी नहीं है, पिंडी वालों के हवाले करो जी, पिंडी कुछ करेंगे। मतलब उनको फुटबॉल बनाए रखा। एंड ऑफ डे पे उनको जमानत तो अभी मिली है, लेकिन दूसरी एफआईआर में जो खुशाब में उनके खिलाफ हुई है उसमें वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उनको खुशाब ले जाया जाएगा। आज उनके लिए कोई बड़ा सहाफ़ी मैदान में नहीं आया। आज उनके लिए कोई यूनियन सहाफ़ियों की मैदान में नहीं आए, क्योंकि वो सहाफ़ी नहीं थे। परले दर्जे के या तीसरे दर्जे के एक यूट्यूबर थे। जिस तरह हम बैठे हैं यूट्यूब पर प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारी तरह वो एक यूट्यूब थे। लेकिन उन्होंने एक ख़ास तबके को खुश करने के लिए, एक ख़ास पार्टी को खुश करने के लिए जो किया वो आप सबके सामने है। इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब के बहुत बड़े वो चाहने वाले थे। उनका जो फौज से अदारे से मुतालबा था ये था कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हटा दी जाए और उनकी फेवरेट पार्टी और उनके फेवरेट लीडर जनाब इमरान खान साहब को दोबारा हुकूमत दी जाए। ये लड़ाई है उनकी। उनकी लड़ाई सहाफत की आज़ादी के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करने के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई और भी ऐसे किसी अच्छे काम के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हुकूमत दी जाए, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में वो एक बहुत बड़े नामवर सहाफ़ी थे। उनको हर चैनल में जॉब ऑफर थी, बड़े बड़े पैकेज ले रहे थे और यूट्यूब से करोड़ रुपए कमा रहे थे। और जिन कमरों में जिन पर्दों के पीछे बैठ के वो जो करते थे, वो जाहिर है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुमकिन था। और जब वो बाहर निकले और उनका ख्याल ये था कि वो मौजूदा जो क्यादत है अदारों की, या फिर 70 साल से जो अदारे करते आ रहे हैं, उनको टक्कर देने वाला वो पहला इंसान है। जब वो किसी जगह पे जाता था, एक जज्बाती तकरीर करता था, तो मेरे जैसे जज्बाती लोग समझते थे कि बस इमरान खान की सूरत में उनको इन अदारों के खिलाफ एक ऐसा इंसान मिल गया जो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप कभी भी अपने मुल्क के अदारों के खिलाफ बोलकर जीत नहीं सकते, क्योंकि हुकूमत हुकूमत होती है, स्टेट स्टेट होती है। रियासत को आप कभी भी शिकस्त नहीं दे सकते और रियासत से बड़े आप कभी भी नहीं हो सकते। इमरान रियाज साहब तो जस्ट एक यूट्यूबर हैं। इससे पहले आप देखें इस मुल्क के तगड़े वजीर आजम जो हैं वो भी रियासत के सामने खड़े नहीं हो सके। उनका भी अंजाम आप लोगों के सामने है, क्योंकि वो इबरत का निशान। हम उनको इसलिए नहीं कह सकते कि वो शहादतें दी उन्होंने, उन्होंने सामने खड़े हुए, उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया। लोग आज तक उनको याद करते हैं। इमरान रियाज साहब का केस बिल्कुल डिफरेंट है। ये पहले खुद कहते हैं कि आप हमें दिखाते रहे, हम आपके लिए सब कुछ करते रहे और अब आप हमें उठा के बाहर फेंक दें और आपने अपनी पार्टी चेंज कर ली। इमरान रियाज की अगर तकरीरें सुने तो आपको सारी बात समझ आती है। लेकिन इसमें जो पॉइंट ये है कि इमरान रियाज साहब अभी 17 के 18 उनके खिलाफ टोटल मुकदमे हैं। मेरे ख्याल में एक से उनको जमानत मिलेगी और दूसरे से वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। तो इस तरह अगर उनको 18 जगहों से भी जमानत लेनी पड़ी तो शायद 1.5-2 महीने लग जाएंगे, अगर वो मुसलसल जमानत उनको मिलती रही। तो हो सकता है जब आखिरी जमानत मिले और सबसे ऊपर वाली जमानत कैंसिल हो जाए और उनको इस चक्कर में गिरफ्तार कर लिया जाए। जब तक उनकी तबीयत साफ नहीं हो जाती, जब तक वो बेहतर फील नहीं करते, जब तक उनका जो मर्ज है इमरान खान वाला जो उनको लगा हुआ है और उसके चक्कर में वो अपने मुल्क के अदारों के खिलाफ और वो डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब को जो हिट कर रहे हैं, मुखातब कर रहे हैं, लाहौर के कोर कमांडर जो आईएस के हैं, उनको वो नाम ले लेके कह रहे हैं कि वो ये सब कुछ कर रहे हैं और बहुत सारी दूसरी चीजें भी हैं। मतलब लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात का ये भी एक निज़ाम है। कल तक वो लोगों पर इल्ज़ाम लगाते थे, कल तक वो लोगों को निशाने पर रखते थे, कई लोगों की जानों को खतरे में डालते थे। आज वो नहीं बोले,
एक वाकया इसमें जरूर कोट करूंगा कि जब अबसार आलम साहब को गोली लगी तो इन लोगों ने इस गोली का बाकायदा मजाक उड़ाया और ये साबित करने की कोशिश की कि मारने वाला मारने नहीं आया था, ठाने आया था। पेट में गोली लगी थी, बहुत करीब से गोली लगी थी। अगर वो मारने वाला चाहता तो वो अबसार आलम साहब को मार सकता था, लेकिन बकौल इमरान रियाज के वो फील करते हैं ऐसा नहीं, उसको अबसार आलम साहब को मारने के लिए नहीं आया था। पहले क्लिप सुन ले, उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। क्लोज रेंज से गोली मारी गई है। यानी जो गोली मारने वाला शख्स है वो ज़्यादा फासले पे नहीं था और उसको टारगेट करने में दिक्कत नहीं आई। वो करीब था जहाँ से उसने गोली मारी है और बज़ाहिर उसने जो गोली मारी है, जितना मुझे समझ आती है, उसने कोशिश की है कि वो पेट में ही मारे, क्योंकि इतने करीब रेंज से पेट से ऊपर गोली मारना भी मुश्किल नहीं है। तो उसने गोली मारने वाले ने करीब से गोली मारी है और अभी जो है वो जी दोस्तों, आपने सुन लिया बकौल इमरान खान साहब के। इतनी नजदीक से गोली मिस नहीं हो सकती कि इतनी नजदीक से इंसान आए और वो मारना चाहे, पेट में मारे, सर में मारे, सीने में मारे, कहीं भी मारे, मार सकता है। वो ऐसा नहीं है कि वो मिस कर गया। तो इमरान खान साहब ऐसा फील करते हैं। अगर उस दिन वो अबसार आलम के साथ खड़े हो जाते, उस दिन वो हामिद मीर का मजाक ना उड़ाते और उस दिन वो असद उमर पर कातलाने हमले को ये साबित करने की कोशिश ना करते कि ये गैरत का मामला है, तो आज पूरी सहाफी बरादरी उनके साथ खड़ी होती। लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमेशा अपने यूट्यूब चैनल की फिक्र करते थे या फिर इमरान खान साहब के पार्टी की या इमरान खान साहब के मफादात की खिदमत करते थे, या फिर वो जिनको लाइनें मिली होती थी उन्हीं लाइनों पर वो चलते थे, क्योंकि उन्हीं लाइनों के लिए उनको पेड किया जाता था। तो ऐसे इंसान जो हायर किया जाता है, जो किराए पे लिया जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो वीलॉग किया था उसमें अबसार आलम साहब को भी किराए के कातलों से मरवाने की कोशिश की गई थी। तो अब ये जो इमरान रियाज खान साहब जैसे लोग हैं, ये भी पेड लोग हैं, किराए पर मिलते लोग हैं। इनसे भी आप पैसे देकर कुछ बुलवा सकते हैं, कुछ भी इनसे करवा सकते हैं। ये वो करने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी कीमत होती है। जब इनको कीमत मिल जाती है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। डेफिनेट मोटरसाइकिल पर एक रिपोर्टिंग करता हुआ एक्सप्रेस न्यूज में, एक्सप्रेस अखबार में एक रिपोर्टिंग करता हुआ बंदा मोटरसाइकिल पर जो सारा दिन धूप और गर्मी में खजल खराब होता था, जब आप उसको 4 कनाल का घर बनवा कर देंगे तो वो आपके लिए कुछ भी करेगा। और फिर वो उसके बाद वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो मुल्क के ताकतवर तरीन सियासतदानों को, बल्कि हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा, क्योंकि उसको पता है उसके पीछे वो ताकतें खड़ी हैं जो अनबीटेड है इस मुल्क में। लेकिन वो ये भूल जाता है कि इमरान रियाज साहब जैसे कई आए और कई चले गए, अंजाम यही होता है जो आज इमरान रियाज साहब का है। लेकिन इमरान रियाज साहब का जरा तगड़ा अंजाम होगा, लोगों को इबरत दिखाने के लिए होगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पाले पासे हुए ये जो तितर छितर है, वो बटेर है, ये हमारे बगैर किसी काम के नहीं है। जितना आपने फड़कना है, जितना आपने पुड़कना है, वो पुड़क लें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा देर हवा में बगैर किसी बैकअप के परवाजें नहीं कर सकेंगे। इमरान रियाज साहब के साथ भी यही हो रहा है। लेकिन इबरत उसमें यह है कि हक सच के साथ आप खड़े रहे। हामिद मीर पर आपने जो इल्जाम लगाए, हामिद मीर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुने जाने वाला आज भी एंकर है। जब उसको गोली लगी तब भी आप लोगों ने मजाक उड़ाया, और जब दूसरों को लगी तब भी आया। और आज आपकी बार मैंने देखा है कि कोई भी आपके लिए किसी भी प्रेस के क्लब के बाहर आपके लिए मुजाहरा नहीं हुआ, और कहीं भी पीटीआई ऐलान करने के बावजूद अपने वर्करों को निकालने में कामयाब नहीं हुई। एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद आप जाने, आपके घर वाले जाने, आपके बच्चे जाने, आपकी बीवी जाने, क्योंकि उनका डायरेक्ट आपसे सरोकार है। जिन्होंने आपको इस्तेमाल किया, जो आपसे अपने लिए कसीदे लिखवाते रहे, पैसे देते रहे, आप उनके नाम पर यूट्यूब से करोड़ रुपया कमाते रहे, वो अब आपके साथ खड़े इसलिए नहीं होंगे कि उनका लेना देना आपसे कुछ नहीं है। इबरत पकड़नी चाहिए दोस्तों। बाकी इमरान रियाज साहब का अल्लाह हाफिज है, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।